नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया के मानपुर में हूँ और यहाँ पर आज हमारे साथ में हैं कभी हम के एक प्रखर सिपाही हुआ करते थे। कहते हैं दबे कुचले परिवार के वो एक मिसाल रहे हैं, जुझारू कर्मठ युवा नेता हैं मुकेश मांझी जी आज हमारे साथ में हैं और आज वो हम पार्टी को छोड़कर बीएसपी में दामन थामा है और इमामगंज से आप भावी प्रत्याशी हैं उपचुनाव के लिए। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने हम पार्टी को छोड़ा, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया है वहाँ पे। इनके मेहनत के बदौलत जो है आज गया लोकसभा क्षेत्र से जीतनराम मांझी जी का चुनाव निकला और वो व्यक्ति आज हम का दामन छोड़कर बसपा में आए हैं, इमामगंज से ताल ठोक रहे हैं विधानसभा के लिए, क्योंकि कभी उनका जो है टिकट भी पक्का हो चुका है। तो हम उनसे बात करेंगे कि किन परिस्थितियों को छोड़ करके वो जो है यहाँ बसपा में आए हैं और कैसा उनका जो है क्रियाकलाप रहेगा। जी मुकेश जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम पार्टी में हैं पहले थे और अभी अचानक से हम पार्टी से पाला बदल कर बीएसपी में आए हैं, कारण क्या है? जी, कारण ये है सर कि हम पार्टी सिर्फ परिवारवाद है, कार्यकर्ता पर और जनता के लिए कोई काम नहीं होता है। और जब से मांझी साहब केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनका सपना साकार हुआ है, तब से वो जनता को भूल ही गए। सर समाज एक बहुत दबा कुचला समाज रहा है शुरू से जी, और काफ़ी मतलब जो है महादलित परिवार से लोग आए, राजनीति में चमके भी काम किए। यहाँ से आज तक के जो भी सांसद हुए हैं वो मांझी समाज से हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मांझी समाज की जो है जीवन शैली में बदलाव नहीं आया। क्यों? सबसे पहला नंबर बात है सर कि जीवन शैली में बदलाव कैसे आएगी। यहाँ भारत देश में नेता दो तरह के होते हैं। एक नेता होते हैं स्वार्थी, जो जनता को धोखा दे करके जीत जाते हैं और लग जाते हैं अपना परिवार का खुद का राजशाही विकास करने में। और एक नेता होता है निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा करता है, जो खुद को बर्बाद करके जनता का सेवा करता है, वही रियल नेता होता है। लेकिन बिहार ही नहीं, पूरे भारत के नेताओं का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो सबसे पहले जनता का विनाश और अपना विकास करते हैं। संविधान निर्माता और उनके शुभचिंतक माननीय काशीराम साहब की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रेरणा हमने जैसे सुना समाज में कि मुट्ठी भर चावल ले करके उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचा। और बहन कुमारी मायावती जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही यूपी का और उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि यूपी में मायावती जी का नाम सुन करके ही अपराधी लोग, पुलिस को खुद बोलता था कि हमको जेल में डालो नहीं तो मायावती हमको मरवा देगी। तो अपराधी लोग जो है डरते थे, खौफ था मायावती जी का। इसलिए इमामगंज से जो कि आप बसपा में आप हम में काम कर रहे थे, तो क्या आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि आपको बस इमामगंज से जो है वो आपको वहाँ पे जो है टिकट मिलता और वहाँ से आते? देखिए, सबसे पहला नंबर बात सर की बहुत अच्छा आप सवाल किए, तो सवाल के जवाब में बता देते हैं कि मैंने समाज पर 2012 से काम किया। 2011 में हमने सरकारी सर्विस ज्वाइन किया, टोला सेवक पद शिक्षक पर रहे। 2016 में समाज सेवा करते करते जब हम विद्यालय ज्वाइन किए तो विद्यालय में देखे कि झोपड़पट्टी का विद्यालय था, उसको सरकार से लेके अधिकारी तक हमने लड़ करके विद्यालय की नींव खड़ा की। सुपौल टरिया मेरा गांव हुआ, महुआ थाना अंतर्गत हुआ, महुआ विधानसभा है। असामाजिक तत्व के लोग, वो लोग मुस्लिम समाज के बच्चे को अलग बैठाया करते थे, मांझी समाज के बच्चे को अलग बैठाया करते थे और यादव समाज के बच्चे लोग जो है सो आगे बैठा करते थे। उन जात पात और भेदभाव को जब विद्यालय में जाकर के हमने तोड़ा तो सामंतवादियों ने, जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए। एक बार नहीं सर, 8-8 बार जानलेवा हमला किए।
तो हमने देखा कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाएगा। हमने देखा कि नौकरी में रह करके हम खुद का विकास तो कर लेंगे, लेकिन मेरे समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए हमने नौकरी को छोड़ दिया, गांव घर परिवार को छोड़ करके सन्यासी का जीवन के तरह अपना तन मन धन से, चाहे वो वैशाली जिला का कोई भी क्षेत्र हो, वैशाली जिला में बहुजन मूवमेंट पर हर जाति समुदाय के बीच हमने मदद किया। सब लोगों को एकजुटता दिखाई, नई राह दिखाई कि जात पात भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठकर मानवतावाद को देखिए। और वहाँ से उठ करके हम बिहार के हर जिला में, भारत के लगभग 7-8 राज्यों में हमने दौरा किया, यहाँ तक कि नेपाल तक गए और अपने समाज को हमने आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाई है और एक संगठन का निर्माण किए, जिस संगठन का नाम है दशरथ सेना। और उसका पूरा कार्यकर्ता जोर शोर से उस पर काम कर रही है और मांझी समाज को आगे बढ़ाने में विशेष तौर पर वो संगठन अहम भूमिका निभा रही है। तो अब क्या लगता है कि इमामगंज इस बार करवट बदलेगा आपके नेतृत्व में? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि इमामगंज की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को, उदय नारायण चौधरी जी को 10 साल मौका दी, तो उन्होंने विकास के जगह विनाश कर दिए इमामगंज में। उसके बाद वहाँ की जनता ने तराही होकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी साहब को मौका दिया। वहाँ से उन्होंने मुख्यमंत्री के कुर्सी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक गए, लेकिन उस 9 साल के कार्यकाल में वहाँ की जनता का ये भी विनाश कर दिए। तो वहाँ की जनता हम पार्टी को भी मौका दी, आरजेडी को भी मौका दी, लेकिन अब जनता बदलाव के मूड में है। इसीलिए हमने सोचा कि जनता गलत कैंडिडेट को ना चुने, इसलिए हम आप लोगों के द्वारा, सब लोगों के द्वारा, अगर जनता लोग सपोर्ट करेगी तो हम जीत दर्ज करके और हम अपनी आवाज़ को सड़क पर जो उठाया करते थे, सभाओं में जो आवाज़ को उठाया करते थे, अगर आप लोगों का, सब लोगों का समर्थन मिला तो जीत करके हम विधानसभा में भी उठाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा युवा का समस्या को, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ में मुकेश मांझी जी जो थे, हम पार्टी से छोड़कर बसपा ज्वाइन किए और इमामगंज से ताल ठोक रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो छल और छलावा इमामगंज की जनता के साथ हुआ, उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका।